सही पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हो, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। हालेलुया हालेलुया। जब आप अपनी सांस से भी ज्यादा करीब उसको पुकारेंगे तो आपके करीब आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ईमान के साथ अपने कदमों पर खड़े होकर उसको पुकारना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा के बंदा की फैमिलीज के लिए दुआ करना शुरू करें, खुदा के सूरमा के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। दिल की धड़कन मुझे बुलाती है, सांस तेरी मुझे बुलाती है, दिल की धड़कन मुझे बुलाती है, सांस तेरी मुझे बुलाती है। मैं यहोवा मसीह खुदावंद हूँ, मैं यहोवा मसीह खुदावंद हूँ, मेरी शफ़क़त को आज़मा तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हो, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही। हालेलुया। सांस से भी करीब आ तो सही। हालेलुया। उसकी गहरी हुजूर ने हमें घेर लिया। हालेलुया। वो यहाँ पर मौजूद है अपने कहने के मुताबिक, वो तादाद को नहीं देखता। उसने कहा जो हम मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होगा। ईमान के साथ मांगना शुरू करें कलीसिया। हालेलुया। आपकी जो भी नीड्स हैं उसको बताना शुरू करें, अपनी फिक्रें उसको देना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया
आज मैंने दिल का धुला मेरे पापों का रोना जिंदगी जाने वो किया तेरे मेरे पापों का रोना जिंदगी जाने वो देगा हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालीम जाएंगे और बैठ जाएंगे। हालेलुया। जो अपने सरों को झुकाएंगे उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने गुज़िश्ता हफ्ता हमें संभाले रखा, हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा, ताकि हम आज उसके नाम को धन्यवाद कह सकें, उसके नाम की प्रस्तुति कर सकें। निहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी, हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रहीम खुदा। गुज़िश्ता हफ्ता की तमाम तर नेमतों बरकतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, भारी बीमारी में तूने हमें संभाले रखा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फाइनेंशियली तौर पर तूने हमें संभाले रखा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, जब आज हम यहाँ आए हैं तेरे नाम को धन्यवाद कहने, तो हमारा प्रतिष्ठ करना, हमारा झुकना तुझे पसंद आए। और बाप, जितने लोग आन पहुँचे हैं हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जितने आने का इरादा रखते हैं उनके कदमों में तेज़ी पैदा कर। इब्लीस के गंदे नापाक इरादों को की ज़िंदगियों से कैंसिल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब बात ताकि वो यहाँ पर पहुँचे और अपनी बरकत को हासिल कर सके। इब्लीस शर्मिंदा हो रहीम खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जब आगे हम प्रतिष्ठ में बढ़ते हैं तो बाप, हमारा प्रतिष्ठ करना तुझे पसंद आए। हम अपने दिलों से बाप, अपने लबों से तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके, अज़ीज़ यीशु के नाम से आमीन। अज़ीज़ों, जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हमें पूरे लायक तौर से खुदा उनकी प्रस्तुत करनी चाहिए। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करे, और जब साज और आवाज़ बाहम मिल जाते हैं तो उसका अवल उतर आता है। तो इन साजों के साथ हमने अपनी आवाज़ों को शामिल करना है और उसके अकल को मांगना है। ऐसे भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत में आगे बढ़े। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईमान वाले आदे जेड़ा दुख कटदा है, भुखिया शेरां दे मुंह बंद रखदा है। कुछ आवाज से बोलेंगे ईमान वाले आदे जेड़ा दुख कटदा है, भुखिया शेरां दे मुंह बंद रखदा है। मैं डोरियां सुनांगा याकूब दे खुदा दे, मैं डोरियां सुनांगा याकूब दे खुदा दे। और क्या करूँगा? मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे। भरपूर तरीके से तालियां बजाकर हम कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए, जितना आप जोर मारेंगे उतनी आप बरकत को हासिल करेंगे। हालेलुया। फिर से बोलेंगे ईमान वाले आदे जेड़ा दुख कटदा, ईमान वाले
हालेलुया। बेशक वही हमारा फख्र है, हम उसी पे घमंड करते हैं, हमें उसी की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ज़बूर नबीस फरमाता है, सो ज़बूर अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है,
उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। बेशक अज़ीज़ों, वो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहता है, वो अपने प्यार को नस्लों तक दिखाता है। ये उसकी शुक्रगुज़ारी है, हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। रहीम खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि बाप दादा के गुनाहों को भी तू बख्श देता है। बाप, तू हमारे गुनाहों को भी बख्श देता है। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ख़ानदानी लानतों से हमें छुटकारा देता है। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। बाप, हम तुझ में नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हमें मौका देता है। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। बाप, हमें अपने नाम में भरने का भारी वज़न देते हैं। आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा उनके नाम को चढ़ा देते हैं। Praise the Lord, hallelujah। आइए अपनी जगहों पर खड़े होंगे। Praise hallelujah। भरपूर तरीके से प्रशिक्षण की लोग भाई से रिक्वेस्ट है वो आगे आए। मिलके हम प्रशिक्ष करेंगे, तालियां बजा के प्रशिक्ष करेंगे। हालेलुया। वो जिसको छू लेता है क्या करता है? पवित्र करता है। क्या करता है? पाक साफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आप लोग बोलेंगे, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से बोलेंगे, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। 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 मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आग करने वाला, आग होने वाले, आग करने वाला, आग होने वाले एक ही
नस्ल से है, एक ही नस्ल से है। पाक करने वाला पाक होने वाले, पाक करने वाला पाक होने वाले, एक ही नस्ल से है, एक ही नस्ल से है। भाई कहने वाला भाई बनने वाले, भाई कहने वाला भाई बनने वाले, एक ही नस्ल से है, एक ही नस्ल से है, एक ही नस्ल से है। यीशु को जो कबूल करे, मैं नस्ल बदल दूंगा। यीशु को जो कबूल करे, मैं नस्ल बदल दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का निकालो, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का निकालो। मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छूऊंगा, मैं जिसको छूऊंगा, पवित्र कर दूंगा। आदि हमें बनाना है, आदि हमें बनाना है, रब रखवाना। आदि हमें बनाना है, रब रखवाना। मेरे बेटा मेरे बेटा
खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी गहरी हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। माखो तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तुझे वेलकम करते हैं। ओ रबा रसा रासी तेरी रे मेरे से के रे बे ओ रहीम खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अपना प्यार दिखाना है। थैंक यू स्पिरिट दी रसा अल्लाह रबी ओ खुदावंद तेरे गहरे मज़ा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, खुदावंद का गहरा मज़ा यहाँ पर मौजूद है। बेशक जब खादिम में से कोई कुव्वत निकलती है तो खादिम को पता चल जाता है। बेशक यीशु मसीह ने भी जब उसका पल्ला छुआ गया था उसने कहा मुझ में से कुव्वत निकली। शागिर्दों को नहीं पता लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को पता चल जाता है और उनके खादिमीन को भी ऐसे ही पता चल जाता है। अभी खुदावंद ने बहन नाहीद को छुआ है और अपनी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर की है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के इस गहरे मज़ा के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं पास्टर साहब सदीक साहब से गुजारिश करूंगा कि खुदावंद की और पात्रों की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने जो खुदावंद ने अपनी ब्लेसिंग्स अपनी बच्ची में ट्रांसफर की हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और बड़े बकरी को नाम से खुदावन कादिर मुझे खुदा अपने बंदे हमारे खुदावन बरकत दे एक एक को छूकर खुदावन कादिर मुझे खुदा ताकि हम खुदावन को उस पाकीज़गी के साथ लायक तौर पर खुदावन के लिए पूरी में हाजिर हो और तेरा पाक नाम खुदावन को इज्जत और जलाल पाए तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे उनके नाम को जला देंगे में आगे बढ़ेंगे। Praise God, praise God.
हालेलुया। बेशक वो अपनी कुदरत दिखाता है और हमारे बुलाने पर आन मौजूद होता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने दिलो जान से उसकी परस्तिश की, और अब वक्त आन पहुंचा है कि हम उसकी जिंदा आवाज़ को सुने, उसके कलाम को सुने। आइए अजीजों, अपने दिलों को, अपनी रूहों को उस कलाम के लिए तैयार करें, ताकि हम इस कलाम से सीखें और अपनी ज़िंदगियों में इसका नमूना जाहिर करें, हमारी ज़िंदगियों से उसका कलाम जाहिर हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और अपने लिए कलाम आए। निहायत बज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक तूने हमें ये साज और आवाज़ें मुहैया की, हमने तेरी शुक्रगुजारी की, अपनी बातों को तुझ तक पहुंचाया है। अब वक्त है कि हम तेरी आवाज़ को सुने। ऐ बाप, हमारे रूहानी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे दिलों को खोल, दिमागों को खोल, इनका जिम्मा ले, ताकि बाप हम इस कलाम को समझ सके, इसको डाइजेस्ट कर सके, और अब आप हमारी जिंदगियों से ये कलाम जाहिर हो। अब आप तेरा खादिम, तेरी खादमा जो भी कलाम आज पेश करे, अब आप उस कलाम से जिंदगियां तब्दील हो, रूहें बचे, और अब आप हर कोई उस कलाम को समझने वाला बन सके। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए बाप। अब आप तेरी खादमा, तेरा खादिम जो भी यहाँ पर बोलते हैं वो नहीं, बल्कि तू उनमें से होके बोलना, और अब आप अल्फाजों की तरतीब दे, हमें सीखने वाला से देना, ताकि हम आसानी से सीख सके, अब आप समझ सके तेरे कलाम। हम तेरी मेहनत करते हैं, सीखने और सिखाने के सारे अमल में तो हमारे साथ रहे। मसीह सुना सीखे आप लोगों की भरपूर तारीफ में खुदा के जिंदा पाक कलाम को वेलकम करते हैं। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। अजीजों, आज खुदा के चुनाव की तरफ एक दफा फिर से देखेंगे। हमेशा हम इस स्टोरी से वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि ये चुनाव कैसे हुआ, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो भेद है शायद हम उनसे वाकिफ ना थे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब भी हम पढ़ते, आज पढ़ेंगे तो खुदा एक नया भेद खोलेगा, कल पढ़ेंगे तो खुदावंद उससे भी एक बड़ा भेद खोलेगा। हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज ये ताज़ा कलाम है, हर रोज ये जिंदगी को बख्शता है और जिंदा कलाम। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब और 1 से 11 आयत पर खुदा उनके बंदा के साथ इसकी तलावत है। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ।
क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके साथी सब बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। और यस्सु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। और वो कश्तियों को किनारे पर ले आए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा आपको उसके नाम के बड़े और सुने जाने के वसीला से बरकत दे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक रूटीन का काम हो रहा है। ये इंसानी एफर्ट चल रही है। इंसान आखिरी हद तक कोशिश, पूरी रात उन्होंने बोला कि हमने कोशिश की है, पूरी रात एफर्ट हो चुकी। जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, हार मान जाते, तो क्या होता? तब खुदा अपना जलाल जो है वो दिखाता। आज भी इंसानी जिंदगी ऐसी है। जब हमसे कोई कहता कि नहीं तुम्हें हर रोज दुआ में झुकना है, कहते नहीं, रोज बड़ा झुक के देखना, उड़ते जिस्म में जवाब देना। शायद ऐसी ही कंडीशन थी। बछेरों की जिंदगी आम जिंदगी नहीं, बड़े बड़े तूफानों से लड़ना, और जब समंदर के बीच में जाना, सही गहरे में उतरना, उन्हें याद भी नहीं रहता कि वापस जाएंगे या नहीं। जबकि पतरस की जिंदगी कैसी जिंदगी थी। खुदा का चुनाव कभी भी गलत चुनाव नहीं होता। अब पतरस की जिंदगी ऐसी थी, पतरस हमारी तरह बहुत जज्बाती था, हमारी तरह दस्ती उसने एक्ट करता था, वो फौरन एक्शन ले लेता था। जब उसे देखा यहाँ पर मूसा और एलिया खुदा से बात कर रहे हैं, यीशु से, उसके बाद फौरन 3 खाने लगवा देते हैं। ओ बड़ा काम होएगा, बड़ा नाम बन जाएगा। जहाँ कहीं देखता थोड़ी सी बहस वकी फरीसियों से हो रही है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन रहा है, खुदा उनसे कहता है इतने तमन फरिश्ते फौरन मंगवा ले, आज जरा इन्हें पता लग जाए। वही जज्बाती शख्स जिसने 3 दफा इनकार किया, वही जज्बाती शख्स जिसने दस्ती तलवार निकाली और कान काट दिया, क्या ये वही जज्बाती शख्स है जिससे खुदा कह रहा है कि यीशु कह रहा है कि एक दफा जाल फेंक, तो वो ये कह रहा है कि मैं वो पूरी रात हमने कोशिश कर ली, कुछ हाथ नहीं आया, तेरे कहने पर एक दफा फिर से कोशिश करती। इसकी जिंदगी में गरूर नहीं था, इसकी जिंदगी में सिर्फ थोड़ी सी थकावट थी। नुमान कोड़ी की जिंदगी में गरूर था, जिसको 7 दफा गोते लगाने के लिए कहा गया और कि काम में होते की कालसन, उधर की नदियां, उधर के पानी क्या काम थे जो मैं यहाँ आकर गोते लगाऊं? गरूर था जिंदगी का। यहाँ पर गरूर नहीं, हल्की सी थकावट है जो हमारे अंदर भी होती है। आज हमारी बुलावट में भी क्या है? इब्लीस कानों में बोलता तेरी बुलावट नहीं, तू बुलाया नहीं गया, तू चुना नहीं गया, तू इस काबिल नहीं, तेरी दुआ किसी लायक नहीं, तू किसी की जिंदगी को बदल नहीं सकता, तू तो खुद गुनाहगार। ये आपके कानों के सरगोशियां जो इब्लीस करता है, हम उसको मौका देते हैं क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, ना इस कलाम को हर रोज़ खोलते, ना पढ़ते, और ना इसमें जितनी मिसालें, जितने नबी, जितनी शख्सियात, जितने रसूल गुजरे उनकी ज़िंदगियों के बारे में सीखते हैं। अभी आपसी ज़िंदगी है, बछेरों की ज़िंदगी, शायद वो रोज़ कहीं लेकर जाते होंगे और रोज़ की रोटी खाते होंगे, शायद कभी कभार ऐसी दिहाड़ी लग जाती होगी कि 1 हफ्ता पूरा सुकून का, और कभी कभार 1 महीना। आजकल भी न्यूज़ में कुछ सुनने को आपको पिछले दिनों में आया होगा, एक मछली ऐसी हाथ लगी है, इतने करोड़ की है, वो ऐसा भी होता है।
मुझेरों की जिंदगी खादमीन की जिंदगी जैसी ही है। रोज की रोटी, हर रोज मेहनत करेंगे और हर रोज उस मेहनत का फल पाएंगे। खादमीन की जिंदगी भी इस जिंदगी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कुछ पता नहीं कल का दिन कैसा गुजरेगा और कोई पता नहीं कब तूफान आ जाए। कोई पता नहीं कि आज घर में कुछ होगा या नहीं होगा। और खुदा जब चुनता है तो वो तब्दीली लाता है। कैसी तब्दीली? सबसे पहले तो उसने उसी की कश्ती मांग ली, शमौन की कश्ती। हालांकि जब्दी का बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, याकूब और शमौन दूसरा भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पतरस का ही जिक्र है। पतरस के नाम का मतलब है चट्टान। अब उसी की कश्ती को खुदा मांग रहा है। यसू कह रहा है इसी कश्ती को थोड़ा सा आगे अब ले जा। पुरपट बना लिया उसी कश्ती को, वहीं से वो नाती कर रहा है खुदा, वहीं से कलाम सुना रहा है। सबसे पहले जो आपके पास पहली चीज है वो खुदा मांगे, जो आपका ज़रिया माश, चाहे कैसे ही क्यों ना आप कमाते हो, सबसे पहले खुदा आपका कीमती वक्त मांग लेता है। वक्त क्या है? दौलत है। वक्त क्या है? सबसे कीमती है। खुदा सबसे पहले वक्त मांग रहा है। कैसी जिंदगी है? कह रहे पूरी रात कोशिश की है खुदावन, तेरे कहने पर एक दफा कोशिश करता हूँ। यीशु साथ साथ कलाम सुना रहा है और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि पतरस पहली दफा मुलाकात हुई होगी यीशु से उसकी, क्योंकि पतरस जो है वो पानी में इसी तरह जाल धो रहा था। यानी जाल धोना के मतलब अभी हैंड्स अप है, पैकअप जिसको कहते हैं, हो रहा है, खत्म हो रहा है काम, कि अभी मजीद कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। या गुंजाइश नहीं, जिस्म में इतनी सकत नहीं है, ये जगह भी इस काबिल नहीं। बछेरे देख कर पहचान जाते चाल, उनकी जुबान में चाल कहते हैं कि यहाँ पर मछली लगेगी या नहीं लगेगी। उन्होंने कहा खुदा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत कर चुके हैं। सबसे पहले वो आपका वक्त मांग लेता है, वो आपकी कीमती चीज मांग लेता है। उसके पास कश्ती में यीशु बैठ गया। इवेंजलिज्म स्टार्ट है, खुशखबरी की मुनादी, यीशु बादशाही की मुनादी कर रहा है, यीशु कलाम सुना रहा है। और क्या हो रहा है? साथ उनसे ये भी कह के जाल को फेंको तेरे कहने पर खुदा। ये पहली मुलाकात गालिबन नहीं थी, इससे पहले शायद इसकी सांस की बीमारी में इसको शिफा मिली। पहली मुलाकात हो चुकी थी, वो जान गया था कि कुछ अलग है, कुछ बड़ा होने को। जब जाल फेंका गया तो क्या हुआ? मछलियों से इस कदर भर गया कि जाल फटने को आ गया। 7 शरीक जो और उनके साथ होंगे, उनको कहा कि आओ मदद के लिए। ऐसा खुदा है मेरा। जब आप बोना शुरू कर देते ईमान के साथ, तो रखने के लिए जगह नहीं रहती। हमारी जिंदगी की गवाही है, हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। हर रोज नई मुश्किल, नई परेशानी से गुजरते, लेकिन गवाहियों से खाली नहीं है कि उसका फजल। हमने बोया, हमेशा अपना बेस्ट बोया और सिर्फ एक दूसरे से बात की जब बोया, और एक दूसरे को तसल्ली दी कि हम ये कर रहे हैं, खुदा इससे बढ़कर करे। हम ये कर रहे हैं तो ये उसी का दिया हुआ। इससे पिछले साल जब हमारी खिदमत थी तो बहुत मुश्किल थी, अभी खुदावंद के फजल से बहुत आसान है। ये गवाही है उसके लिए। इतनी मुश्किल थी कि शायद आने के लिए पेट्रोल भी बड़ा मुश्किल से अरेंज होता है।
और ना करते भी हमें हिसाब लगाना ही पड़ता था। इतने का पेट्रोल जावांगे आवांगे वापस, ये करेंगे वो करेंगे, यार कुछ है भी नहीं वहाँ, ऐसा ये वो, मतलब इंसानी सोच। एक वक्त आया, टीम इस चीज की गवाह है, सैमुअल भाई माँ वहाँ पर मौजूद थी, बहन शाजिया मौजूद। हम सोच रहे हैं कि खुदावंद ने भेजा है, लेकिन वहाँ पर बहुत हमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ही है उस जगह का, और हमें जाने में भी बड़ा होता है, मुश्किल आती है दरपेश। अगर हम वहाँ से हट जाए तो इंसानी सोच यार हट जाते हैं, मुश्किल हो रहा है। फिर खुदा ने दिल में डाला कि जो दिया है मैंने दिया है, उसको बो दो। अपना बेस्ट बो दिया। गोल्ड पहनने के हम दोनों बहुत शौकीन हैं। अपना बेस्ट बोया, और गालिबन 2 दिन पहले की बात है कि खुदावंद के खादिम को किसी ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट की। गोल्ड बोया तो क्या हुआ, खुदा ने रिटर्न, क्या खुदा कहता है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता। बारी ताला हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ये बदन जब हम दे देते हैं तो इस बदन को उठा खड़ा करता है। बीमारियां उसके जलाल के लिए आने देता है, वो शिफा देने की भी वो कुदरत रखता है, कुछ काम वो होने देता है। हमारी मजबूती को देखने के लिए, अपने जलाल को दिखाने के लिए, मुखालिफीन को दिखाने के लिए, अब्लीस को दिखाने के लिए कि मैं साथ हूँ। बाज़ औक़ात हम गिरते तो हम इधर उधर देखना शुरू कर देते कि कोई देख तो नहीं रहा। जब तक ये चीज़ देखते रहेंगे कि कहीं हम शर्मिंदा ना हो जाएं, नज़र वहाँ पर नहीं जाती पहले कि खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने बचा लिया। गिरेंगे और यहाँ वहाँ देखेंगे कि शर्मिंदा हो गए, तो शर्मिंदा ही होंगे। जब नज़र उसी पर होगी तो मुस्कुराहट होगी, नज़र उसी पर होगी तो भरोसा होगा, फिर से उठा खड़ा करेगा, उकाबों का सा जोर बख्श देगा। तकलीफ में भी मुस्कुराहट होगी और शुक्रगुजारी होगी, वो हमें फिर से उठा खड़ा करता है। आपके शौक, वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करते करते वो आपकी मुरादों को भी पूरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा खुदा है। हम ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, वो दिल की मुरादों को भी पूरा करने की कुदरत रखता है। अब जब यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ देखी तो चुनाव जो है वहीं से सरेंडर हो गए। खुदा उन्होंने कहा काम शुरू है, खुदा यहाँ से चला जा, हम गुनहगार हैं, इस लायक नहीं। अब वही पतरस है जिसके जिस्म से, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो उस पानी में गुजरता, नमकीन पानी, जिस्म ने एक अजीब सी हीक। आज भी आप कराची में जब जाएं, मछुआरों के, आप जब बस्ती से गुजरेंगे दूर से पहचान जाएंगे माहीगीर। माहीगीरों के जिस्म से जो स्मेल आती है वो उसे पाखरों की खुशबू से बदलने की कुदरत है, वो आदमगीर बनाने की कुदरत रखता है। अजीजों, आप माहीगीरी पर रहना चाहते हैं, रोज की रोटी कमा कर रोज खुश, यह आदम की सजा थी। खून पसीने की कमाई खाना आदम की सजा थी। खुशी से करते चले जाएं, सजा भुगत लो के बस। उस सजा से निकलने आहिस्ता आहिस्ता गुफारा दे दिया गया आपका, ऐनी की नौकरियां छड़ के बैठ जाओ। उसने मुशक्कत के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि शुक्रगुजारी के लिए पैदा किया। मुशक्कत इसलिए है कि आप अपने फराइज को बखूबी अंजाम दें, आप अपने मामलात को आसानी से देख सकें। अब जब यहाँ पर जो रोज की रोटी कमाने वाले थे उन्हीं को चुना गया,
टैक्स कलेक्टर को भी दे दिया गया। अब जो लिखारी है तबीब है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग आ चुके हैं एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर। कुछ की आपस में बिल्कुल नहीं थी बनती। अब यसु चाहता तो एक ही फिर कह दे लोगों ने चुन लेंदा, कोई डिग्री होल्डर जिदे को है डिग्री आ जाओ। आज ऐसा ही है, हम पुष्ट दर पुष्ट काम चलाते हैं। मेरे बाद मेरा बेटा है, बेटे के बाद पोता है, पोते के बाद उसका बेटा है, वो नस्ल दर नस्ल तय के खावांगे कुछ नहीं। वो जिसे चाहे चुन ले, जिसे चाहे इस्तेमाल करे। यहूदा पर नजर करेंगे। यहूदा की जिंदगी कैसी है? पहलौठा नहीं है। आज हम बड़ी बरकत कहते हैं कि हम हमारे लिए ही है क्योंकि हम तो पहलौठे हैं, खिदमत पहली हमारे लिए, हम तो पहलौठे हैं। चौथे नंबर पर आता है यहूदा। यस्सी की जिंदगी पर नजर करें। क्या उसकी नस्ल से क्या एक ही बेटा था? 8 बेटों में से एक बेटा चुना गया और वो भी सबसे छोटा। चुनाव, बेहतरीन चुनाव। क्या गलत चुनाव था? हरगिज़ नहीं। इसके बाद दाऊद के बेटों में से बड़े बड़े सूरमा भी थे, बड़े बड़े अपने कामों में महारत रखने वाले भी थे, बड़े बड़े तजर्बाकार भी थे, लेकिन एक ना तजर्बाकार को खुदा ने चुना। तेरे बाद सुलेमान तेरा बेटा हैकल बनाएगा, और उसके साथ अहद भी बांध दिया गया कि तू अगर रद्द करेगा तो तू भी रद्द किया जाएगा। ये हमेशा का लफ्ज जब हमेशा के साथ आ जाता है तो खतरनाक लफ्ज बन जाता है। अगर तू रद्द करेगा तो रद्द ही किया जाएगा। खतरनाक बात। नस्ल दर नस्ल अगर खुदा की तरफ से खिदमत नहीं तो आप नहीं चला सकते। यस्सी ने सारे बेटे पेश किए, बड़े बड़े सूरमा थे। यस्सी ने भी अंदर से खुशी हुई होगी, ऑलरेडी ट्रेंड है, बड़े वो कदावर, बड़े बड़े और सिपा सलार हैं, बड़े फौजी हैं, सिपाही हैं, ट्रेंड भी थे। लेकिन जात का मुकाबला कोई नहीं कर सका। जात का मुकाबला करने के लिए एक छोटा बच्चा ही इस्तेमाल हुआ, सबसे छोटा। कभी कभार वो चुनता और सबसे छोटे को चुनकर सबसे बड़ा बना देता। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें। आज चुनाव की तरफ जाते हैं, अगर कानों में अबलीस डालता है तो गौर करें इन जिंदगियों पर। यूसुफ की जिंदगी कैसी थी? बेहतरीन कुर्ता बाप ने, क्योंकि खूबसूरत भी बहुत था। माँ खूबसूरत थी तो बेटे भी बेहद खूबसूरत थे। बिन्यामीन और यूसुफ बेहद खूबसूरत थे। बिन्यामीन के साथ भी मोहब्बत थी, लेकिन यूसुफ के साथ एक अलग सी मोहब्बत थी बाप की। अब क्या है? बेहतरीन कुर्ता बना के दिया बाप ने, और वहीं से हसद शुरू। अलग नुमाया, जब आप चुने जाते हैं आप नुमाया हो जाते हैं। अलग पोशाक है, अलग लेवल है, अलग रुतबा है, अलग सी खिदमत है। हसद आ गई, लेकिन काम नहीं रुका। उस हसद के वसीला से जब उसको फेंका गया, निकाला गया, फिर से कैद खाना में डाला गया, उसकी खिदमत पॉलिश हुई। उसकी नेहमत जो ख्वाबों की ताबीर उसको दी गई पॉलिश हुई, वही इस्तेमाल हुआ वो। और मिस्र के दूसरे दर्जे का हाकिम ना सिर्फ बना बल्कि अपनी पूरी कौम को कैद से, खुश्क साली से उसने बचा लिया। ये है मेरा और आपका खुदा, ये है उसका चुनाव। वो डिग्रीज नहीं देखता, वो बड़ा छोटा नहीं देखता, वो बज़ाहिर, क्योंकि
जब दाऊद का चुनाव हुआ तो इससे पहले बड़ी खूबसूरत बात, वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत को भी नहीं देखते, चाहे आप कैसे भी दिखते हैं। सामने जब पुरपट पे खड़े हो लोग कहा तू की आता है यानी बस ये बोलते ना कोई डिग्री ना यदि कोई अक्ल ना यदि शक्ल। जिसके पास अजीजो ये है उसके पास सब कुछ है। जो इसके बगैर है वो दुनिया की कोई भी डिग्री रख ले वो खाली है, वो हिकमत से खाली है। मैंने अपने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना कि फला बतान पढ़ है लेकिन वो कलाम को हर्फ ब हर्फ पढ़ता है। ये उसकी हिकमत है, ये उसके मोज़ात है। ये बहाना बनाना भी हम बंद कर दें कि हम पढ़ है तो पढ़ नहीं पाएंगे। आज जदीद दौर है, ऑडियो को सुने, याद करें, रट्टा लगाएं। जिसके पास ये है आखिरी दिनों में उसी के पास सब कुछ है। रोटी का काल पता नहीं पैना या सी होना नहीं होना, इसके काल के लिए तैयार रहें। ये काल जब पड़ेगा तो अजीजों वही बच पाएगा जिसके पास ये होगा, जिसके अंदर ये होगा। इस हिकमत को ले ले। दुनिया की डिग्रियां हासिल करें, बेशक ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना। मसीही कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी है तालीम को हासिल करना, लेकिन उसके साथ साथ इससे खाली कभी मत रहे। इससे खाली रह जाएंगे तो किताबें हयात में नाम देंगे। यहाँ से खाली है तो आपके पास रास्ता ही नहीं है, मैप नहीं है तो कैसे डेस्टिनेशन पे जाएंगे, लोकेशन नहीं है कैसे जा पाएंगे। अजीजों तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरे राहों के लिए क्या है, रोशनी। अपनी राहों को हमवार करना है तो इस कलाम को अंदर ले। बज़ाहिर हम खाली नजर आएंगे, इब्लीस हमें खाली समझेगा, लेकिन अंदर से भरे होंगे। अंदर से भरे होंगे तो क्या होगा, डट कर उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला किससे है, खून और गोश्त से नहीं है कि बड़ी से बड़ी जान से है। नूह असी ले आती है, बड़ी चट्टी नूह है, नूह ले आती है, सारे खानदान जो है मुंह मथे लगती है। खून और गोश्त से नहीं है। जब बहू बेटी लाए तो देखिए कलाम से खाली ना हो, रसल बरकत हो जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।